पहाड़ से उतरते हुए शुमाल की जानिब 50 कदम के फासले पर वो जगह आती है जहाँ शहज़ादा और शहज़ादी ने एक दूसरे से अलग हुए बगैर दरख्त के गिर्द चक्कर लगाए, और जहाँ ब्राह्मणों ने उन्हें इतना मारा कि उनका खून ज़मीन पर टपकने लगा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सफदर अली और आप देख रहे हैं खाकसार HDTV चिन्योट। आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरा टॉपिक है कि बरसगीर पाक व हिंद में जो भी तारीख़ी मकामात थे वो किस अरूज व ज़वाल से गुज़रे, उनकी वजह क्या थी, ये आप तक पहुंचाऊं। आज मैं आपको बताऊंगा रानीगढ़ के 2000 साल कदीम आसार के बारे में। ये आसार 9 ग्राम सवात के मरकज़ी शहर मैंगोरा से तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पर वाक़ हैं। रानीगढ़ की वजह तस्मिया वो बड़ा पत्थर है जिस पर रानी सर शाम बैठकर हवा खोरी किया करती थी। तारीख़ी कुतब में लिखा है कि दरिया सिंध का ताज़ा पानी रानी का पसंदीदा मशरूब था। अगरचे दरिया रानीगढ़ के मकाम से काफ़ी फासले पर था, मगर फिर भी दरिया का ताज़ा पानी रानी तक मिनटों में पहुंचता था। इस अमल को सरअंजाम देने के लिए मलका ने इंसानी हाथों की जंजीर बना रखी थी। पहला खादिम पानी दरिया सिंध से एक खास बर्तन में डालता और दौड़कर उसे मखसूस फासले पर खड़े दूसरे खादिम के हवाले करता और फिर दूसरा तीसरे के हवाले करता। इस तरह ताज़ा पानी मिनटों में रानी की खिदमत में पेश किया जाता। दरअसल तारीख़ में औरा नामी एक राजा गुजरा है जो तख्त बाई का हुक्मरान था। उसकी मलका रानी के नाम से मशहूर थी। रानीगढ़ उसी रानी का दारुल हुकूमत था। 327 कबल मसीह में जब सिकंदर आज़म ओदियाना में दाखिल हुआ और उसने मुख्तलिफ़ इलाक़ों को ज़ेर ज़बर किया और फिर एलम के रास्ते बोनीर में दाखिल हुआ। सिकंदर आज़म के लिए इस किले को फ़तह करना बड़ी मुहिम जोई के मुतरादिफ था। उसने बड़ी मुश्किल से रानीगढ़ को फ़तह किया। ये एक तरह से ओदियाना का आखिरी किला था। इसके बाद सिकंदर आज़म हुन के मकाम से होते हुए टैक्सला जा पहुंचा। टैक्सला के बादशाह ने उसे खुश आमदीद कहा, जिसके बाद सिकंदर आज़म ने राजा पुरस को शिकस्त देकर आगे मुहिम जोई जारी रखी। इस पूरे इलाके को 9 ग्राम के नाम से पुकारा जाता है। दरअसल उस ज़माने में 3 शहज़ादे थे, एक 9 ग्राम, दूसरा सीताराम और तीसरा बागराम। तारीख़ में रकम है कि पेशावर का पुराना नाम बागराम था और इलाका टोपई सीताराम के नाम से आबाद था, जबकि बोनीर में खदोखेल का इलाका, जहां आजकल रानीगढ़ के आसार हैं, किसी दौर में 9 ग्राम के नाम से एक रियासत की शक्ल में आबाद था और रानीगढ़ इसका सबसे बड़ा किला था। पहाड़ से उतरते हुए शुमाल की जानिब 50 कदम के फासले पर वो जगह आती है जहाँ शहज़ादा और शहज़ादी ने एक दूसरे से अलग हुए बगैर दरख्त के गिर्द चक्कर लगाए, और इसी मकाम पर ब्राह्मणों ने उन्हें इतना मारा कि उनका खून ज़मीन पर टपकने लगा। वो दरख्त अब भी मौजूद है, वहाँ पानी का चश्मा भी है। इन आसार कदीमा में लगे एक बोर्ड के मुताबिक H कोल की निगरानी में पहली बार 1883 में इन आसार की खुदाई की गई, जिसके बाद A. M.A. फाउचर ने इन आसार की सैर की। 1920 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने भी इन आसार का मुआयना किया और आखिर में टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ जापान की आर्कियोलॉजिकल टीम ने यहाँ बड़े पैमाने पर खुदाई की और आसार को महफूज करने का बेड़ा उठाया। ये काम 2005 तक जारी रहा। मज़कूरा मिशन ने न सिर्फ खुदाई की बल्कि पहाड़ में
आसार तक तकरीबन 500 सीढ़ियों और लोहे की बाड़ भी बनाई। उसके बाद ये खुदाई नामालूम वजूहात की बिना पर रोक दी गई। यकीनन ये 2000 साल कदीम आसार पाकिस्तान का बहुत कीमती विरसा है, जहां आज भी बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह आते जाते रहते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस कदीम तारीखी विरसे को महफूज करने के लिए इक़दामात उठाए, ताकि हम इस अजीम विरसे को अपनी आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर सकें। वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना। जुड़े रहिए खाकसार HD TV चिन्योट के साथ। जल्द हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। वस्सलाम।